भगवान को पाने के लिए वन में आए। इतना सुनते ही आत्मदेव जी बोले महाराज हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें तो पुत्र चाहिए। चरण पकड़ लिए, हे महाराज ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे घर पुत्र हो। महात्मा जी ने कुछ सोचा विचारा, बहुत समझाया आत्मदेव जी को। महात्मा जी बोले अरे महाराज आप तो भगवान का भजन करो, उसी से कल्याण है। परंतु आत्मदेव जी ने कहा महाराज बिन पुत्र के तो अपुत्रस्य गतिर नास्ति, जिसको पुत्र नहीं उसकी तो सद्गति नहीं होती। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज अगर ऐसी बात होती तो किसी महात्मा की सद्गति तो कभी होती नहीं। भाई महात्मा लोग तो विवाह ही नहीं करते। अरे महाराज आप तो भगवान गीता में कहते सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आप तो इस वाक्य पर विश्वास करिए और भगवान को समर्पित हो जाइए। आपके एक कुल के लिए क्या। अच्छा ध्यान दीजिएगा, भगवान नरसिंह कह रहे हैं भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी से कि त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभिः सहते नघ यत्साधोस्य ग्रहे जातो भवान वै कुल पावनः। क्या कह रहे हैं? त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभिः सहते नघ यत्साधोस्य ग्रहे जातो भवान वै कुल पावनः। बोले जिस कुल में कोई भगवत भक्त बालक हो जाता है ना, उस कुल के एक व्यक्ति का क्या कहें। त्रिसप्तभी पिता उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कितनी पीढ़ियों का? 21 पीढ़ी का उद्धार। अगर किसी वंश में कोई भगवत भक्त कोई संत सेवी पुत्र हो तो उसकी 21 पीढ़ी का कल्याण होता है। इसलिए आत्मदेव जी कह रहे हैं हे महाराज हमारे घर पर अगर भगवत भक्त बालक होता तो हमारे कुल का कल्याण होता। आत्मदेव जी की बात सुन के संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा बोले भैया कोई भरोसा थोड़े है कि अच्छा ही पुत्र होगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप तो भगवान के वाक्य पर भरोसा करो कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कई लोग हमारे पास आते और कहते महाराज हमें संतान नहीं, क्या हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा पुत्र नहीं है, क्या हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा उद्धार नहीं होगा। हम उनसे कहते हैं कि भैया आप लोग कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, हे गोविंद आप ही हमारे माता पिता हैं। इस संसार में भगवान ही एक ऐसे हैं जिनसे आप संबंध जोड़ने में स्वतंत्र हो। आप चाहो तो भगवान को माता बना लो, चाहो तो पिता बना लो, चाहो तो भाई बना लो, चाहो तो पुत्र बना लो, चाहो तो सेवक बना लो। इसलिए जिनको पुत्र नहीं वो भगवान को ही पुत्र मानो। भाई भगवान से बड़ा कोई पुत्र हो सकता है क्या संसार में? आप तो ये समझो कि श्री ठाकुर जी ही हमारे पुत्र हैं। हमने ऐसी कई माताओं को देखा है, वो कहती महाराज हमको पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो हम ठाकुर जी को अपने घर में रखती है, उन्हें अपना पुत्र मानती है। भाई वो हमारा कल्याण करेंगे। और एक भक्त की कथा है, भक्त बाल, वो अपना घर परिवार छोड़ करके जंगल में रहते थे, वहां जंगल में रह करके भजन करते थे। एक दिन उनके भाई सब रिश्तेदार उन्हें समझाने को गए कि वापस आ जाओ विवाह कर लो, परंतु वो एक न सुने। अंत में घर वालों ने क्रोधित होकर उनके भाई ने कहा बोले हम तो जब मरेंगे तो हमारी अंतिम क्रिया हमारे पुत्र करेंगे, तुम्हारी अंतिम क्रिया कौन करेगा? तो उन संत के आंखों में आंसू भर आए और रोते हुए उन्होंने कहा बोले जीवन भर जिसका भजन किया है वही हमारी अंतिम क्रिया करेगा। भैया जब सब कुछ उसे सौंप दिया है तो वही उसके जीवन, ये सारा जीवन उसके हवाले कर दिया है, अब वो जाने उसका काम जाने। तो कहते हैं जब उन संत की मृत्यु हुई तो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज ने उनका अंतिम संस्कार किया। इसलिए भरोसा तो करो। तो आत्मदेव जी को बहुत समझाया महात्मा जी ने, परंतु एक ना सुना। आत्मदेव जी बोले नहीं महाराज हमें तो पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। दुखित होकर के महात्मा जी बोले अरे भूदेवता ब्राह्मण देवता
आप तो पुत्र की इस जन्म में पुत्र की बात कर रहे हैं, परंतु सप्त जन्मावधि तप्य पुत्रो नैवच नैवच, एक जन्म क्या तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अब तो आत्मदेव जी रोने लगे, विलाप करने लगे। महात्मा जी समझा रहे हैं, आत्मदेव जी नहीं मानते। अब तो आत्मदेव जी ने कहा, महाराज हम तो सोचते थे इस जन्म में पुत्र नहीं होगा, मर जाएंगे, अगले जन्म में पुत्र होगा, परंतु अब आपने कह दिया सप्त जन्मावधि तप्य पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है मेरे भाग्य में, तो मैं तत्काल अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, और हे महाराज मेरी ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। तब तो महात्मा जी भयभीत हो गए। अच्छा, समझाना भी किसे चाहिए जानते हो? अश्रद्धया हुतम दत्तम गीता कह रही है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जिसमें श्रद्धा ना हो ना, उसे समझाना नहीं चाहिए। आप अगर दुष्ट को, किसी ऐसे व्यक्ति को समझाओगे जो मोह से ग्रस्त है, समझने कोई तैयार नहीं है, तो स्वयं के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। महात्मा जी तो बेचारे समझा रहे थे, आत्मदेव जी बोले अगर पुत्र नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, हमारी ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी, इसलिए महाराज कुछ कीजिए, हमें पुत्र दीजिए। तब तो महात्मा जी ने दुखित होकर के, परंतु भगवान का स्मरण किया, अपने झोले से फल निकाला, भगवान का स्मरण किया, आत्मदेव को दे दिया, जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी ने बार बार नमस्कार किया और घर की ओर चल पड़े। पत्नी को आवाज लगाई, धुंधुली बाहर आई। अच्छा, आत्मदेव जी की पत्नी का नाम है धुंधुली। गृह कार्य में परम निपुण है, परंतु परम कलह प्रिया है। कलह प्रिया मतलब जिसे झगड़ा अति प्रिय हो, 2-4 बार दिन में लड़ ना जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलती। धुंधुली को आवाज लगाई, धुंधुली बाहर आई। हाँ महाराज, क्या लाए हैं आप? आत्मदेव जी ने कहा अंदर चलो, हम तुम्हारे लिए फल लाए हैं। धुंधुली ने कहा कि फल तो हम रोज पाती हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? तो आत्मदेव जी ने बताया कि यह फल संत का प्रसाद है, इसे पाने से पुत्र होगा, ऐसा संत भगवान ने कहा है, आप इसे पा लीजिए। धुंधुली ने मन में कुछ विचार किया और विचार करके कहा महाराज इस फल को भगवान को भोग लगा करके पाऊंगी, प्रसाद बुद्धि से पाऊंगी, तो जो बालक होगा वह भगवत भक्त होगा। आत्मदेव जी ने कहा देवी ये तो बहुत अच्छी बात